हरे कृष्णा प्रभु जी, आवाज ठीक है? जी प्रभु जी, ठीक है जी। हरे कृष्णा। तो भगवत गीता के 11वें अध्याय में आप सबका स्वागत है। इस अध्याय का नाम है विश्व रूप समदर्शन योग या विराट रूप। तो अर्जुन ने भगवान के विराट रूप में क्या क्या देखा? इस अध्याय में भगवान अपना विराट रूप दिखाने वाले हैं, विश्व रूप दिखाने वाले हैं, जिसमें सब कुछ समाया हुआ है। तो हम देखेंगे अर्जुन ने इस विराट रूप में क्या क्या देखा। साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि भगवान विराट रूप के साथ साथ और कौन से रूप अपने दिखाने वाले हैं। कुल मिला के 4 अलग अलग रूप भगवान यहाँ पे दिखाएंगे, और इनमें से कौन सा रूप सबसे अच्छा है वो भी हम देखेंगे। पर आगे बढ़े उससे पहले हम करेंगे श्लोका ऑफ द डे। तो श्लोका ऑफ द डे के लिए श्लोका ऑफ द डे की स्लाइड। हाँ, तो जो करना चाहता है वो अपना हैंड रेस कर सकते हैं। हमने 10वें अध्याय का 8वां श्लोक जो है उसे श्लोका ऑफ द डे बनाया था। तो अगर आपने अभ्यास किया है, आप पठन करना चाहते हैं तो हैंड रेस करिए, प्रभु जी आपको मौका देंगे। जी प्रभु जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा शिवम प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। अहम सर्वस्त्र प्रभो मतः सर्व प्रवर्तते इति महत्व भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। हरे कृष्णा। आगे पढ़ लीजिए, वो पढ़ लीजिए प्रभु जी। हिंदी भी। हाँ मैं पढ़ूं। मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझ ही से अद्भुत है। जो बुद्धिमान या भलीभांति जानते हैं वह मेरी प्रेम भक्ति में लगे रहते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। जी हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा मनीषा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। जी धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा सुरेखा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। अहम सर्वस्य प्रभवो मतः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विताः। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। धन्यवाद। हरे कृष्णा मनीषा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। अहम सर्वस्य प्रभवः मतः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। हरे कृष्ण प्रभु हरे जी। कृष्ण। धन्यवाद, बहुत ही अच्छा किया आपने। हरे कृष्णा खुशी माता जी। खुशी माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण। अनुराग प्रभु जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विताः। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद। हरे कृष्ण। नित्य माता जी हरे कृष्णा। अहम सर्वस्य प्रभवो मतः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विताः। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा जीवन प्रभु जी। हरे कृष्णा राम से जीवन प्रभु जी। हरे कृष्णा प्राची प्रभो सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विताः। जी धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा प्राजिता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। अहं सर्वस्य प्रभो मता सर्वं प्रवर्तते
इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी लास्ट हैंड लेंगे। जी हरे कृष्णा। कनिका माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। अहम सर्वस्य प्रभवो मतः सर्व प्रवर्तते इति मता भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। धन्यवाद माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, आपने बहुत ही अच्छी तरीके से पठन किया। अब हम क्लास शुरू करते हैं। तो इस अध्याय की शुरुआत अर्जुन करते हैं, और हमने क्या देखा था पिछले अध्याय में कि जब भगवान चतुर्श्लोकी गीता बताते हैं, यानी 8वें श्लोक से लेकर 11वां श्लोक तक, तो अर्जुन पूरी तरीके से गदगद हो जाते हैं और बहुत ही सुंदर स्तुति करते हैं भगवान की। क्या कहते हैं? परम ब्रह्म परम धामा पवित्रम परमं भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अजम विभुम। तो अब हम देखेंगे कि अर्जुन का तो मोह दूर हो गया, अर्जुन ने इतनी सुंदर स्तुति करी है, पर फिर भी भगवत गीता का ज्ञान खत्म नहीं होता है ना। फिर भी भगवान 11वें से लेके 18वें श्लोक तक बात करते हैं, उसकी चर्चा हम करेंगे। उससे पहले हम देखते हैं अर्जुन क्या कह रहे हैं। अर्जुन वाचा मदन उग्रहया परमं गुह्यम अध्यात्म संगीतम यत्वयोक्तम वचस्तेन मोहयम विगतो मम। अर्जुन ने कहा, आपने जिन अत्यंत गुह्य आध्यात्मिक विषयों का मुझ उपदेश दिया है, उसे सुनकर अब मेरा मोह दूर हो गया। तो अर्जुन का तो मोह दूर हो गया। तो अगर अर्जुन का मोह दूर हो गया, अर्जुन पहले कह रहे थे मुझे युद्ध नहीं करना, अब वो कह रहे हैं मेरा मोह दूर हो गया, यानी अब मैं युद्ध करूंगा, तो भगवत गीता को तो यहीं पे खत्म हो जाना चाहिए था। आगे भगवत गीता की कोई आवश्यकता थी नहीं। तो ऐसा क्यों है कि अभी तो 11 से लेके 18 8 अध्याय और बाकी हैं। 10वें अध्याय के बाद ही अर्जुन ने कह दिया मेरा मोह दूर हो गया है, पर फिर भी भगवत गीता में और 8 अध्याय आने वाले हैं। ऐसा क्यों हो रहा है कि जब अर्जुन का मोह दूर हो गया है फिर भी भगवत गीता खत्म नहीं होती? कोई बताना चाहता है? किसी को पता है? आप हैंडल कर सकते हैं। जी मनीषा माता जी हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। क्योंकि प्रभु जी जो भगवत गीता थी वो सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं कही गई थी, वो हम सबके लिए थी, और अर्जुन के माध्यम से भगवत गीता हमारे तक पहुंच रही थी। क्योंकि अर्जुन का तो मोह दूर हो गया था, लेकिन अब वो जो भी प्रश्न करेंगे वो हमारे लिए करेंगे। जी धन्यवाद माता जी। तो अर्जुन का मोह दूर हो गया है, पर हमारा मोह दूर नहीं हुआ है। अभी भी हमारे मन में संशय है। अर्जुन ने तो कह दिया परम ब्रह्म परम धामा पवित्रम परमं भवान, पर हम इस बात को अच्छी तरीके से अभी नहीं मान रहे हैं, हमारे मन में अभी भी संशय है। इसलिए अब जो अर्जुन प्रश्न पूछेंगे, है ना, ये आगे जो प्रश्न है वो हमारे लिए, जैसा माता जी ने बताया, जिससे कि हमारा मन में जो संशय अभी भी बचा है वो दूर हो जाए। अर्जुन को तो गुड़ाकेश कहते हैं ना। गुड़ाकेश मतलब जिसने अज्ञानता पे, अंधकार पे विजय हासिल कर लिया। हालांकि वो कभी मोह में पड़ नहीं सकते, पर फिर भी हम तक भगवत गीता का ज्ञान पहुंचे अर्जुन के माध्यम से, इसीलिए ऋषिकेश जो है भगवान श्री कृष्ण उन्हें मोह में डालते हैं। और अर्जुन को यह भी पता था कि हम नहीं मानेंगे कि भगवान है, हम कहेंगे भगवान वगैरह कुछ नहीं होता। इसलिए इस अध्याय में अर्जुन क्या करेंगे, एक कंडा अपनाएंगे, जिससे पूरे विश्व को यकीन हो जाए कि भगवान श्री कृष्ण जो है वही क्या है, अनादि आदिर गोविंदा सर्व कारण कारण, सारे कारणों के कारण भगवान कृष्ण ही है। तो वह हथकंडा क्या होगा हम देखेंगे। प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या बताते हैं, जब अब जहां तक अर्जुन की बात है उसका कहना है कि उसका मोह दूर हो गया है, इसका अर्थ यह हुआ कि वह कृष्ण को अपना मित्र स्वरूप सामान्य मनुष्य नहीं मानता, अपितु उन्हें प्रत्येक वस्तु का कारण मानता है। किंतु अब वह यह सोचता है कि भले ही वह कृष्ण को हर एक वस्तु का कारण मान ले,
किंतु दूसरे लोग नहीं मानेंगे। अतः इस अध्याय में हम सबों के लिए कृष्ण की अलौकिकता स्थापित करने के लिए कृष्ण से प्रार्थना करता है कि वे अपना विराट रूप दिखाएं, है ना। तो दूसरे नहीं मानेंगे, अर्जुन को इस बात को पता था, इसीलिए भगवान की भगवत्ता स्थापित करने के लिए, भगवान की अलौकिकता स्थापित करने के लिए वो भगवान को कहते हैं, हे भगवान आप अपना विराट रूप हमें दिखाएं। ठीक है, तो हम देखेंगे भगवान के विराट रूप के बारे में। हे कमल नेत्रों वाले, मैंने हर जीवित इकाई की उपस्थिति और गायब होने के बारे में विस्तार से आपसे सुना है, जैसा कि आपकी अटूट महिमाओं के माध्यम से महसूस किया गया है। हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर, यद्यपि आपको मैं अपने समक्ष आपके द्वारा वर्णित आपके वास्तविक रूप में देख रहा हूँ, किंतु मैं यह देखने का इच्छुक हूँ कि आप इस दृश्य जगत में किस प्रकार प्रविष्ट हुए हैं। मैं आपसे उसी रूप का दर्शन करना चाहता हूँ। हे प्रभु, हे योगेश्वर, यदि आप सोचते हैं कि मैं आपके विश्व रूप को देखने में समर्थ हो सकता हूँ, तो कृपया करके मुझे अपना असीम विश्व रूप दिखलाइए। तो अर्जुन प्रार्थना करता है कि मुझे अपना विश्व रूप आप दिखाएं। आपने अभी तक बहुत कुछ बताया है, अब थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी दिखा दीजिए प्रभु। ऐसा नहीं है कि भगवान पे डाउट कर रहे हैं, वो इसलिए देखना चाहते हैं जिससे दूसरे देख सकें। कुछ लोग कह सकते हैं ना कि मैंने भगवत गीता के 700 श्लोकों को कंठस्थ कर लिया है और मैं भी उन्हें बोल सकता हूँ जिस तरीके से भगवान ने बोला, तो मैं भी भगवान हूँ, है ना। तो कई लोग जो आजकल ऐसा कहेंगे तो उन्हें हम क्या कह सकते हैं, ठीक है, अगर आप अपने आप को भगवान कहते हैं तो चलिए अपना विश्व रूप दिखाइए, अपना विराट रूप दिखाइए। और अर्जुन यहाँ पे भगवान को चैलेंज नहीं कर रहे हैं, आप भगवान है चलिए पहले दिखाइए तो फिर मानेंगे, नहीं, प्रार्थना कर रहे हैं क्या, यदि आपको लगता है कि मैं देखने में समर्थ हूं तो अपना विश्व रूप दिखाएं, है ना। बोले अगर मैं समर्थ हूं भगवान तो ही दिखाएं, चैलेंज नहीं कर रहे वो भगवान को। पर कई लोग क्या कहते हैं कि जब तक हम देखेंगे नहीं तब तक मानेंगे नहीं कि भगवान है। प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान हमारे सेवक नहीं है, हमें रिक्वेस्ट करना आना चाहिए, विनम्रता के साथ हमें रिक्वेस्ट करनी चाहिए। ठीक है, तो हम देखते हैं कि कई लोग क्या करते हैं, नास्तिक लोग, जब उनके स्कूल कॉलेजेस में उन्हें पढ़ाया जाता है ना कि मान लीजिए एक तार से बिजली पास हो रही है, तो हम मान लेते हैं कि हाँ टीचर ने कहा है। फिर बाद में हम प्रैक्टिकल करने के लिए लैब में जाते हैं और देखते हैं हाँ उससे बल्ब जल गया, यानी अंदर बिजली जा रही है। पर जब अध्यात्म की बात आती है तो हम क्या करते हैं, पहले कहते हैं कि हमें प्रैक्टिकल दिखाओ फिर जाके हम थ्योरी मानेंगे। भौतिक जगत में पहले हम थ्योरी मान लेते हैं फिर प्रैक्टिकल करते हैं, पर जैसे अध्यात्म की बात आती है, शास्त्र की बात आती है, हम कहते हैं पहले प्रैक्टिकल दिखाओ। ये गलत अप्रोच है ना। हमें पहले मान लेना चाहिए, अपने जीवन में उतार लेना चाहिए, उसके बाद स्वयं देखना चाहिए। क्या, जब हमने 90 अध्याय में क्या पढ़ा था, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रमिदम उत्तमम प्रत्यक्ष अवगमम धर्म्यम सुश्रुतम कर्तुम अव्ययम। प्रत्यक्ष अनुभूति की जा सकती है भक्ति के बारे में। तो हमें क्या है, पहले गुरु से ज्ञान लेना है, उसके बाद भक्ति प्रक्रिया फॉलो करनी है। तो अर्जुन ने भगवान कृष्ण से विश्व रूप दिखाने के लिए क्यों कहा, तो आप चैट में जो है बताएंगे, है ना, सही है कि गलत है। तो पहला ऑप्शन, उसने कृष्ण पर संदेह किया इसलिए, यस और नो लिख सकते हैं आप। नो जी बिल्कुल सही, ऐसा नहीं है कि उन्होंने भगवान पे संदेह किया, वह खुद को खास मानता था। यस और नो, नो बिल्कुल सही। तीसरा, लोगों को समझाने के लिए जो सोचेंगे कृष्ण एक साधारण व्यक्ति है। यस करेक्ट। तो ऐसा नहीं है कि वो खुद, है ना, वो कृष्ण पे संदेह करता था इसीलिए कह रहा अपना विराट रूप दिखाइए। ऐसा भी नहीं है कि वो खुद को खास मानता था, इसलिए जिससे लोगों को समझ में आ जाए कि भगवान कृष्ण ही भगवान है ना। क्योंकि 10वें अध्याय में हमने देखा था कि अर्जुन ने क्लियर किया कि अब उन्हें कोई भी डाउट नहीं है। तो ऐसा नहीं था कि उन्हें संदेह था। खुद को खास मानता है, अगर खुद को खास मानता तो विनम्रता से प्रार्थना नहीं करता ना
कि अगर आपको लगता है मैं सक्षम हूं तो, नहीं तो खुद को खास मानता तो कहता अरे मुझे तो दिखाई सकता है, मैं तो आपका स्पेशल भक्त हूं। नहीं, भगवत्ता स्थापित करने के लिए उन्होंने ऐसा कहा है। तो क्या है, अगर कोई आता है और कहता है मैं परमेश्वर हूँ, है ना, ऐसे बाबा आजकल बहुत मिलेंगे जो बोलेंगे क्या कि मैं परमेश्वर हूँ। तो प्रभुपाद जी जब अमेरिका में रहते हैं तो एक रिपोर्टर आके उनसे कहता है, प्रभुपाद जी आपसे पहले भारतवर्ष से कई साधु आए और उन्होंने कहा कि हम भगवान हैं, तो क्या आप भी भगवान हैं? प्रभुपाद जी कहते हैं नहीं, मैं भगवान नहीं हूँ, मैं उनका सेवक हूँ। तो वो रिपोर्टर चला जाता है। फिर पीछे से उसे बुलाते हैं और कहते हैं नहीं नहीं, मैं सेवक भी नहीं हूँ, मैं सेवक बनने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो कई लोग हैं वो कह सकते हैं मैं परमेश्वर हूँ, तो अब उन्हें क्या कह सकते हैं, ऐसा है तो चलिए अपना विराट रूप दिखाइए। और जैसे आप कहेंगे अपना विराट रूप दिखाइए तो कहेंगे नहीं 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 नहीं, मैं परमेश्वर नहीं हूँ। तो प्रभुपाद जी की जो किताब है ना, आत्म साक्षात्कार का विज्ञान, साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, उसमें प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं कि जो कहता है आई एम गॉड, एक्चुअली वो बिल्कुल उल्टा है, डॉग, GOD गॉड, DOG डॉग। वास्तव में वो डॉग है, वो गॉड नहीं है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें इन सब झांसों में नहीं पड़ना है। तो प्रभुपाद जी के एक शिष्य उनसे आके कहते हैं कि एक बाबा है बाहर, वो हवा में उड़ सकते हैं, तो कह रहे हैं मैं भगवान हूँ। तो प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, तो यानी सारे पक्षी जो हवा में उड़ रहे हैं वो भगवान हुए, और ऐसा नहीं है। तो हवा में उड़ना, कोई सिद्धि प्राप्त करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। भगवान ने कहा अर्जुन, हे पार्थ, अब तुम मेरे ऐश्वर्य को, सैकड़ों हजारों प्रकार के दैवी तथा विविध रंगों वाले रूपों को देखो। हे भारत, लो तुम आदित्यों, वसुओं, रुद्रों, अश्विनी कुमारों तथा अन्य देवताओं के विभिन्न रूपों को यहाँ देखो। तुम ऐसे अनेक आश्चर्य में रूपों को देखो जिन्हें पहले किसी ने ना तो कभी देखा है ना सुना है। हे अर्जुन, तुम जो भी देखना चाहो उसे तत्क्षण मेरे इस शरीर में देखो। तुम इस समय तथा भविष्य में भी जो भी देखना चाहते हो उसको यह विश्वरूप दिखाने वाला है। यहाँ एक ही स्थान पर चर अचर सब कुछ है, किंतु तुम मुझे अपनी इन आंखों से नहीं देख सकते, अतः मैं तुम्हें दिव्य आंखें दे रहा हूँ। अब मेरे योग्य ऐश्वर्य को देखो। ठीक है, तो इसमें भगवान अपना विराट रूप दिखाने वाले हैं, और विराट रूप में पूरा विश्व समाया हुआ है, सारा ब्रह्मांड समाया हुआ है। पर हम इसे, अब भगवान क्या कहते हैं कि इसे तुम अपने नॉर्मल नेत्रों से नहीं देख सकते। कोई टीवी देखता है तो उसमें क्या देख सकता है, टीवी में वो पास्ट की रिकॉर्डिंग देख सकता है या प्रेजेंट में जो लाइव है वो देख सकता है, पर वो फ्यूचर नहीं देख सकता। पर भगवान का जो विराट रूप है वो भविष्य भी दिखाने वाला है ना। और इसको देखने के लिए भगवान अर्जुन को दिव्य चक्षु देंगे। जैसे बैग के अंदर आप स्कैनिंग मशीन में डालते हैं तो क्या है आपको पता चल जाता है, इसी तरीके से दिव्य चक्षु से अर्जुन भगवान के विराट रूप को देख सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि भगवान अपना विराट रूप पहली बार दिखाएंगे, पहले भी भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया है। जैसे दुर्योधन को ना जब शांति की समझौता के लिए जाते हैं तो वो उनके लिए क्या लाता है, चेन लाता है उन्हें बांधने के लिए, भगवान को बांधने के लिए। तो उस समय भगवान अपना अर्ध विराट रूप दिखाते हैं। फिर जब मिट्टी खाते हैं भगवान तो यशोदा मैया को अपने मुख में वो ब्रह्मांड दिखाते हैं। इसी तरीके से यशोदा मैया की जब गोदी में वो सोते रहते हैं भगवान तो उनका मुंह खुल जाता है, तो दोबारा उनके मुंह के अंदर उन्हें ब्रह्मांड दिखता है। जब महाभारत का युद्ध खत्म होकर भगवान लौट रहे होते हैं तो रास्ते में उन्हें उटांग ऋषि मिलते हैं जो बहुत ही उनसे क्रोधित रहते हैं, कहते हैं कि क्यों महाभारत का युद्ध हुआ, तो वो उन्हें श्राप देने वाले रहते हैं। तो उस समय भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया। हमने मार्कंडे ऋषि की कहानी में बताई थी कि किस तरीके से वो भगवान के पेट में जाते हैं और एक ब्रह्मांड को देखते हैं, तो उन्होंने भी देखा। इसी तरीके से चैतन्य महाप्रभु ने अद्वैत आचार्य को भी विराट रूप दिखाया था। तो भगवान ने पहले भी अपना विराट रूप दिखा रखा है। संजय क्या कह रहे हैं आप?
धृतराष्ट्र को। संजय उवाच एवं मुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमेश्वरम्। संजय ने कहा, हे राजा, इस प्रकार कहकर महायोगेश्वर भगवान ने अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखलाया। अब भगवान अपना विश्व रूप दिखाना शुरू करते हैं। तो संजय क्यों देख पा रहे हैं भगवान का विश्व रूप? क्योंकि संजय को भी व्यास देव जी ने दिव्य दृष्टि प्रदान करी थी। उन्होंने एक्चुअल में धृतराष्ट्र को कहा था कि मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि दे सकता हूँ, पर धृतराष्ट्र ने कहा मुझे नहीं चाहिए, मैं किसी को पहचान नहीं पाऊंगा, मैं तो जन्म से अंधा हूँ, आप संजय को दे दीजिए। अर्जुन ने इस विश्व रूप में असंख्य मुख, असंख्य नेत्र तथा असंख्य आश्चर्य में दृश्य देखे। यह रूप अनेक दैवी आभूषणों से अलंकृत था और अनेक दैवी हथियार उठाए हुए था। यह दैवी मालाएं तथा वस्त्र धारण किए थे और उस पर अनेक दिव्य सुगंधियां लगी थी। सब कुछ आश्चर्य में, तेज में, असीम तथा सर्वत्र व्याप्त था। यदि आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उदय हों तो उनका प्रकाश शायद परम पुरुष के इस विश्व रूप के तेज की समता कर सके। तो अब आप चित्र में देख सकते हैं, भगवान अपना विराट रूप दिखाना शुरू करते हैं। तो क्या देखते हैं विराट रूप में? बहुत मुख है, हाथ है, हथियार है, भयानक रूप है और हजार सूर्य एक साथ निकल जाए ऐसे, ऐसा तेज है। एक ही सूरज में हमारी हालत कितनी खराब हो जाती है। सोचिए अर्जुन को कितनी दिक्कत हो रही होगी। और ऐसा नहीं अर्जुन सिर्फ देख रहे हैं, वो सूंघ भी रहे हैं ना, सुगंधियां लगी हुई हैं तो उन्हें स्मेल भी आ रही है। उस समय अर्जुन भगवान के विश्व रूप में एक ही स्थान पर स्थित हजार भागों में विभक्त ब्रह्मांड के अनंत अंशों को देख सके। तो जैसे हम 3D मूवी देखने जाते हैं तो हमें 3D चश्मे मिलते हैं, हम अपनी नॉर्मल आंखों से नहीं देख सकते। इसी तरीके से अर्जुन अपनी नॉर्मल आंखों से नहीं देख पा रहे थे, उन्हें दिव्य चक्षु प्रदान किए गए थे। तब मोहग्रस्त एवं आश्चर्यचकित रोमांचित हुए अर्जुन ने प्रणाम करने के लिए मस्तक झुकाया और वह हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगा। तो आप चित्र में देख सकते हैं अर्जुन पूरी तरीके से अब मोहग्रस्त हो चुका है। भगवान के विराट रूप को देख के वो मोहग्रस्त हो जाता है। अर्जुन ने कहा, हे भगवान कृष्ण, मैं आपके शरीर में सारे देवताओं तथा अन्य विविध जीवों को एकत्र देख रहा हूँ। मैं कमल पर आसीन ब्रह्मा, शिव जी तथा समस्त ऋषियों एवं दिव्य सर्पों को देख रहा हूँ। हे विश्वेश्वर, हे विश्वरूप, मैं आपके शरीर में अनेकानेक हाथ, पेट, मुंह तथा आंखें देख रहा हूँ, जो सर्वत्र फैले हैं और जिनका अंत नहीं है। आप में न अंत दिखता है, न मध्य, न आदि। आपके रूप को उसके चकाचौंध के कारण देख पाना कठिन है, क्योंकि वह प्रज्वलित अग्नि की भांति अथवा सूर्य के अपार प्रकाश की भांति चारों ओर फैल रहा है। तो भी मैं इस तेजोमय रूप को सर्वत्र देख रहा हूँ, जो अनेक मुकुटों, गदाओं तथा चक्रों से विभूषित है। तो विश्व रूप जो है वो फैलता ही जा रहा है, हर क्षण फैलता जा रहा है और फैलता जा रहा है और फैलता जा रहा है। तो इसीलिए मोहग्रस्त होकर अर्जुन भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो आप देख सकते हैं चित्र में किस तरीके से भगवान का विश्व रूप फैलता जा रहा है। तो भगवान की इस्कॉन में जितनी भी तस्वीरें हैं वो भक्त बनाते हैं, जैसे हमने पहले ही बताया था। ज्यादातर पिक्चरें यदुरानी माता जी करके थी, उन्होंने बनाया है। 15वें श्लोक में भगवान क्या कहते हैं कि सारे देवी देवता का आदि मैं हूँ, मुझसे ही जो है सारे देवी देवता भी उत्पन्न होते हैं। और 17वें श्लोक में क्या लिखा है कि आपके विश्व रूप में मैं देख नहीं पा रहा हूँ। अर्जुन ऐसा कह रहे हैं, कठिनाई हो रही है मुझे देखने में। क्यों? क्योंकि भक्त जो है वो भगवान का सिर्फ श्याम सुंदर रूप ही देखना चाहते हैं, 2 भुजों वाला रूप देखना चाहते हैं। तो विराट रूप में उनको इंटरेस्ट नहीं है, वो इतना ऐश्वर्य भगवान को नहीं देखना चाहते, इसीलिए मोहग्रस्त हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए आपका कोई मित्र है ना, अच्छी दोस्ती है आपकी उससे, पर अभी आप उसके दफ्तर पहुंचते हैं, आप देखते हैं बड़ी गाड़ी से उतर रहा है, सारे दरबानों से सैल्यूट मार रहे हैं, आपको ज्यादा अच्छा नहीं लगेगा। आप चाहेंगे कि वो बिल्कुल साधारण तरीके से आपके साथ रहे, आप लोग बातें कर सकें, हंसी मजाक कर सकें, एक ही थाली में खाना खा सकें। तो इसी तरीके से भक्त जो है वो भगवान के इतने ऐश्वर्य वाले रूप को देख के कोई ज्यादा प्रसन्न नहीं होते। आप परम आद्य वस्तु हैं, आप इस ब्रह्मांड के परम आधार आश्रय हैं, आप अव्यय तथा पुराण पुरुष हैं, आप सनातन धर्म के पालक भगवान हैं, यही मेरा मत है। आप आदि मध्य तथा अंत से रहित हैं, आपका यश अनंत है, आपकी असंख्य भुजाएं हैं और सूर्य चंद्रमा आपकी आंखें हैं। मैं आपके मुख से प्रज्वलित अग्नि
निकलते और आपके तेज से इस संपूर्ण ब्रह्मांड को जलते हुए देख रहा हूँ। यद्यपि आप एक हैं, किंतु आप आकाश तथा सारे लोकों एवं अनेक उनके बीच के समस्त आकाश में व्याप्त हैं। हे महापुरुष, आपके इस अद्भुत तथा भयानक रूप को देख के सारे लोग भयभीत हैं। देवों का सारा समूह आपकी शरण ले रहा है और आप में प्रवेश कर रहा है। उनमें से कुछ अत्यंत भयभीत होकर हाथ जोड़े आपकी प्रार्थना कर रहे हैं। महर्षियों तथा सिद्धों का समूह कल्याण हो कहकर वैदिक स्तोत्रों का पाठ करते हुए आपकी स्तुति कर रहे हैं। तो अर्जुन भगवान की स्तुति करना शुरू करते हैं और हम क्या देखते हैं, यहाँ पे देवता जो है वो भी भगवान के विराट रूप को देख पा रहे हैं, क्योंकि उनके पास भी दिव्य चक्षु होती है। तो 18वें श्लोक में क्या लिखा है कि भगवान जो है वो धर्म के पालक हैं। 19वें में क्या लिखा है कि सूर्य चंद्रमा जो है वो भगवान की आंखें हैं। 20वें में क्या लिखा है कि सारे लोग भगवान के विश्व रूप को देख के डरे हुए हैं। और 21वें श्लोक में लिखा हुआ है कि किस तरीके से भगवान पूरे विश्व में व्याप्त है। हे महाबाहु, आपके इस अनेक मुख, नेत्र, बहु जांग, पांव, पेट तथा भयानक दांतों वाले विराट रूप को देखकर देवतागण सहित सभी लोग अत्यंत विचलित हैं और उन्हें उनकी तरह मैं भी हूँ। हे सर्वव्यापी विष्णु, नाना ज्योतिर्मय रंगों से युक्त आपको आकाश का स्पर्श करते, मुख फैलाए तथा बड़ी बड़ी चमकती आंखें निकाल कर देख भय से मेरा मन विचलित है। मैं ना तो धैर्य धारण कर पा रहा हूँ, ना मानसिक संतुलन ही पा रहा। तो अर्जुन प्रसन्न थे ना बहुत ज्यादा। 10वें अध्याय में हमने देखा था, उन्होंने भगवान की बहुत ही सुंदर स्तुति करी, पर वापस इस अध्याय में वो विचलित हो जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं, है ना। हम देख रहे हैं यहाँ पे उनका मानसिक संतुलन जो है वो खराब हो जाता है, क्योंकि भक्त जो है वो भगवान के विराट रूप को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। धृतराष्ट्र के सारे पुत्र आपके समस्त सहायकराओं सहित तथा भीष्म, द्रोण एवं कर्ण एवं हमारे प्रमुख योद्धा भी आपके विकराल मुख में प्रवेश कर रहे हैं। उनमें से कुछ के सिरों को तो मैं आपके दांतों के बीच चूर्णित हुआ देख रहा हूँ। तो अर्जुन यहाँ पे भविष्य भी देख पा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सारे कौरवों को और पांडवों को छोड़ के बाकी जितने सैनिक है सबको मैं आपके मुख में प्रवेश करते हुए देख रहा हूँ। जिस प्रकार नदियों की अनेक तरंगे समुद्र में प्रवेश करती हैं, उसी प्रकार ये समस्त महान योद्धा भी आपके प्रज्वलित मुख में प्रवेश कर रहे हैं। तो अभी जो जिंदा है वो भी भगवान के मुख में जाते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि पहले ही भगवान ने क्या कहा था कि मैं इन सबको पहले ही मार चुका हूँ, तुम एक निमित्त मात्र हो, है ना। पहले भगवान सबको मार चुके हैं। तो भगवान क्या कहते हैं, समस्त जगतों के को विनाश करने वाला काल मैं हूँ और मैं यहाँ समस्त लोगों का विनाश करने के लिए आया हूँ। तुम्हारे पांडवों के सिवा दोनों पक्षों के सारे योद्धा मारे जाएंगे। तो अर्जुन ने क्या कहा था कि ये कौन सा रूप है जिसमें लोग आपके मुख में चूर्णित हो रहे हैं। तो भगवान क्या कह रहे हैं, ये मेरा काल रूप है ना। यहाँ पे भगवान ने अपना काल रूप दिखा दिया, और काल जो है वो सब कुछ हर लेता है। इसलिए भगवान क्या कहते हैं, सब हरने वालों में मैं क्या हूँ, मृत्यु हूँ। मृत्यु जब होती है हमारी तो सब कुछ हर लिया जाता है। तस्मात् उत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुन् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम् मय्येवेते निहता पूर्वमेव निमित्त मात्रम भाव सव्यसाचिन्। अतः उठो, लड़ने के लिए तैयार हो और यश अर्जित करो। अपने शत्रुओं को जीत कर संपन्न राज्य का भोग करो। ये सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं, और हे सव्यसाची, तुम तो युद्ध में केवल निमित्त मात्र हो सकते हो। तो अर्जुन पूछ रहे हैं कि काल रूप का उद्देश्य क्या है भगवान। तो भगवान आप काल रूप में क्यों आए। तो यहाँ पे भगवान बहुत ही अच्छी बात बताते हैं, क्या कि पहले ही ये सारे योद्धा मारे जा चुके हैं, तुम तो एक निमित्त मात्र हो। तो भगवान अर्जुन को निमित्त क्यों बना रहे हैं। भगवान अर्जुन को इसलिए निमित्त बना रहे हैं क्योंकि भगवान भक्तों को सेवा देते हैं जिससे उनका यश बढ़े, है ना। जैसे भक्त चाहते हैं भगवान का यश बढ़े, तो भगवान भी चाहते हैं भक्त का यश बढ़े। ये यथाम हम प्रपद्यन्ते थाम सते बजामया। जितनी गंभीरता के साथ हम आदान प्रदान करेंगे, उतनी गंभीरता के साथ भगवान भी आदान प्रदान करेंगे। ठीक है, इसीलिए हम देखते हैं हनुमान जी ने इतनी सेवा करी कि उसके बाद हनुमान जी हर जगह पूजे जाते हैं। और एक बार जब भगवान भक्ति देते हैं तो क्या होता है, भगवान भक्त के भी दास बन जाते हैं, जैसे अर्जुन के साथ ही बन गए, है ना। तो भगवान जो है भक्त को
जो है पूरी तरीके से पूरी तरीके से भक्त की सेवा करने लगते हैं। जब सारथी बने तो भक्त की सेवा करने लगे, इसीलिए भगवान जल्दी से प्रेमा भक्ति नहीं देते। द्रोणम च भीष्मं च जयाद्रितं च कर्णं तथा अन्यनापि योधवीरान् मया हतं स्त्वं जहिमाव्यतिष्ठ युद्धस्व जेतासि रणे सपत्नान्। द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण तथा अन्य महान योद्धा पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, अतः उनका वध करो और तनिक भी विचलित ना हो। तुम केवल युद्ध करो, युद्ध में तुम अपने शत्रुओं को परास्त करोगे। तो कितना कॉन्फिडेंस है भगवान, है ना। ऐसा मित्र होना चाहिए, ऐसा नहीं जो हमारी टांग खींचे हम कुछ अच्छा करें, तो नहीं। भगवान ने यहाँ पे अर्जुन को आश्वस्त कर दिया है कि तुम युद्ध करो और तुम युद्ध अवश्य जीतोगे। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, हे राजा, भगवान के मुख से इन वचनों को सुनकर कांपते अर्जुन ने हाथ जोड़कर उन्हें बारंबार नमस्कार किया। फिर उसने भयभीत होकर आवृत स्वर में कृष्ण से इस प्रकार कहा। अर्जुन ने कहा, हे ऋषिकेश, आपके नाम के श्रवण से संसार हर्षित होता है और सभी लोग आपके प्रति अनुरक्त होते हैं। यद्यपि सिद्ध पुरुष आपको नमस्कार करते हैं, किंतु असुर गण भयभीत हैं और इधर उधर भाग रहे हैं, ये ठीक ही हुआ है। हे महात्मा, आप ब्रह्मा से भी बढ़कर हैं, आप आदि सृष्टा हैं, तो फिर आपको सादर नमस्कार क्यों ना करूं। हे अनंत, हे देवेश, जगन निवास, आप परम सूत्र अक्षर कारणों के कारण तो भौतिक जगत के परे हैं। आप आदि देव, सनातन पुरुष तथा इस दृश्य जगत के परम आश्रय हैं। आप सब कुछ जानने वाले हैं और आप ही सब कुछ हैं जो जानने योग्य है। आप भौतिक गुणों से परे परम आश्रय हैं। हे अनंत रूप, यह संपूर्ण दृश्य जगत आपसे व्याप्त है। तो इससे अर्जुन क्या कहते हैं कि जितने असुरगण मारे जा रहे हैं, इधर दौड़ रहे हैं, ये ठीक ही हुआ है, क्योंकि भगवान के विराट रूप को देख के जितने असुरगण है वो बहुत डर जाते हैं। आपको अपना मित्र मानते हुए मैंने हठ पूर्वक आपको हे कृष्ण, हे यादव, हे सखा जैसे संबोधित किया, क्योंकि मैं आपकी महिमा को नहीं जानता था। मैंने मूर्खतावश प्रेम जो भी किया है, कृपया करके उसे क्षमा कर दें। यही नहीं, मैंने कई बार आराम करते समय एक साथ लेटे हुए तथा साथ साथ खाते बैठे हुए, कभी अकेले तो कभी मित्रों के सामने आपका अनादर किया। हे अच्युत, मेरे इस समस्त अपराधों को क्षमा करें। तो देख सकते हैं भगवान के और भक्त के बीच में कितना सुंदर आदान प्रदान है ना। मित्र मान के अर्जुन पूरी तरीके से उन्हें मित्र मानने लगे, पर जब भगवान अपना विराट रूप दिखा दिया, उन्होंने अपना काल रूप दिखा दिया, तो अर्जुन को रियलाइजेशन होता है कि मैंने भगवान के साथ गलत व्यवहार किया है, तो उन्हें एम्बेरसमेंट, लज्जा आती है। ठीक है, पहले कभी ना देखे गए आपके विराट रूप का दर्शन करके मैं पुलकित हो रहा हूँ, किंतु साथ ही मेरा मन भयभीत हो रहा है। अतः आप मुझ पर कृपा करें और हे देवेश जगन, आपका पुरुषोत्तम भगवान स्वरूप पुनः दिखाएं। तो वो कहते हैं मैं विचलित हो रहा हूँ, आप मुझे वापस अपना पुरुषोत्तम भगवान का जो रूप है वो दिखाएं। तो भगवान उन्हें क्या दिखाते हैं? चतुर्भुज विष्णु रूप। हे विराट रूप, हे सहस्त्रभुज भगवान, मैं आपके मुकुटधारी चतुर्भुज रूप का दर्शन करना चाहता हूँ, जिसमें आप अपने चारों हाथों में शंख, गदा, चक्र तथा पद्म धारण किए हैं। मैं उसी रूप को देखने का इच्छा करता हूँ। हे कुरुक्षेत्र, तुमसे पूर्व मेरे इस विश्व रूप को किसी ने नहीं देखा, क्योंकि मैं ना तो देवता वेदाध्ययन के द्वारा, ना यज्ञ, दान, पुण्य या कठिन तपस्या के द्वारा इस रूप में इस संसार में देखा जा सकता है। तुम मेरे भयानक रूप को देखकर अत्यंत विचलित एवं मोहित हो गए हो। अब मैं इससे समाप्त करता हूँ। हे मेरे भक्त, तुम समस्त चिंताओं से पुनः मुक्त हो जाओ। तुम शांत चित्त से अब अपना इच्छित रूप देख सकते हो। तो भगवान यहाँ पे क्या करता है? भगवान यहाँ पे अपना विष्णु रूप भी दिखाता है, और ये बहुत आवश्यक भी था, क्योंकि कई लोगों का मानना है कि कृष्ण विष्णु से आते हैं, पर यहाँ पे हमें समझ में आ गया कि विष्णु जो है वो कृष्ण से आते हैं। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा। अर्जुन के से इस प्रकार कहने के बाद भगवान कृष्ण ने अपना असली चतुर्भुज रूप प्रकट किया और अंत में 2 भुजाओं वाला रूप प्रदर्शित करके भयभीत अर्जुन को धैर्य बंधाया। तो फिर अंत में भगवान अपना 2 भुजाओं वाला रूप भी दिखाते हैं। तो कुल मिला के 4 रूप दिखाया। सबसे पहले विराट रूप, फिर काल रूप, फिर उसके बाद विष्णु रूप, फिर उसके बाद 2 भुजाओं वाला श्याम सुंदर रूप। जब अर्जुन ने कृष्ण को उनके आदि रूप में देखा तो कहा, हे जनार्दन, आपके इस अतीव सुंदर मानवीय रूप को देखकर मैं अब स्थिर चित्त हूँ और मैंने अपनी प्राकृत अवस्था प्राप्त कर ली है। ठीक है, तो वो कहते हैं कि अब मैं आपके दर्शन करके स्थिर चित्त हो गया हूँ, अब मुझे मोह नहीं है। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम मेरे जिस रूप को इस समय देख रहे हो उसे देख पाना अत्यंत दुष्कर है। यहाँ तक कि देवता भी इस अत्यंत प्रिय रूप को देखने की ताकत है। तो भगवान का जो श्याम सुंदर रूप जो अर्जुन देख पा रहे हैं, अर्जुन तो कह रहे हैं
इसे देख पाना मुश्किल है, क्योंकि क्या होता है, जो देवी देवता है वो भी नहीं देख पाते हैं, वो भी लाइन में लगे रहते हैं, वो विष्णु के पास जाते हैं ना समस्या लेके, पर भगवान का श्याम सुंदर रूप वो भी शायद नहीं देख पाते। भक्त्या त्वनन्य शक्य अहमेव विदु अर्जुन ज्ञातुम दृष्टुम जो तत्त्वेन प्रवेष्टुम च परन्तप। हे अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति द्वारा मुझे उस रूप में समझा जा सकता है जिसमें मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूँ, और इसी प्रकार मेरा साक्षात दर्शन भी किया जा सकता है। केवल इसी विधि से तुम ज्ञान के रहस्य को देख सकते हो। भक्त्या त्वनन्य शक्य, तो भगवान कह रहे हैं, और ये श्लोक ऑफ द डे भी आप इसे नोट कर लीजिए 11.54, कि केवल भक्ति द्वारा ही मुझे समझा जा सकता है ना। ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी करते रहेंगे भगवान को समझ जाएंगे, नहीं। भगवान कह रहे भक्त्या त्वनन्य शक्य, भक्ति यानी डिवोशनल सर्विस। तो भगवान की सेवा जब हम करेंगे तभी हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी क्या कहते हैं कि प्रेम के काजल से और भक्ति की आंखों से हम भगवान को देख सकते हैं, अन्यथा हम भगवान को नहीं देख सकते। मत कर्म कृन मत परमो मत भक्ता संग वर्जिता निर्वैरा सर्वभूतेषु यह समामिति पांडवा। हे अर्जुन, जो व्यक्ति सकाम कर्म तथा मनोधर्म के कर्मों से मुक्त होता है, मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है, जो मेरे लिए ही कर्म करता है, जो मुझे ही जीवन लक्ष्य समझता है, और जो प्रत्येक जीव से मैत्री भाव रखता है, वह निश्चित रूप से मुझसे प्राप्त होता है। तो यहाँ पे भगवान हमें अगले अध्याय का हिंट दे रहे हैं भक्ति योग का, है ना। भगवान क्या कह रहे हैं, जो सबके प्रति संभाव रखता है वो अगले जन्म में वो जरूर मुझे प्राप्त करता है। तो जो अगला अध्याय है 12वां अध्याय, जहाँ से हमारा जो दूसरा यूनिट एक तरीके से हम देखते हैं, तीसरा यूनिट सॉरी आखिरी जो अध्याय है इस यूनिट का, उसमें हम देखते हैं कि भगवान भक्तियों के बारे में बताएंगे और अलग अलग चरण बताएंगे कि किस तरीके से अलग अलग चरण में हम भक्ति कर सकते हैं। तो भगवान कृष्ण के प्रति अविभाजित भक्ति सेवा हम कैसे शुरू करें? सबसे पहले हम जल्दी उठना सीख सकते हैं, ठीक है। तो हमारी जो आध्यात्मिक यात्रा है वो जल्दी उठ के ही शुरू होती है। तो मंगल आरती होती है 4:30 बजे, आप सब कोशिश कर सकते हैं कि मंगल आरती अटेंड करें। प्रभु जी आपको लिंक डाल देंगे अभी मंगल आरती का, आप उसको अटेंड कर सकते हैं। भगवान कृष्ण के प्रति शुद्ध भक्ति सेवा कैसे शुरू होती है ना। मोबाइल देखते रहे, गाड़ी के पीछे भागते रहे, रुपये के पीछे भागते रहे, नहीं। कैसे? भगवान के नाम का जप करके, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अंत में प्रभुपाद जी के कुछ शब्द देख लेते हैं। सारांश है कि कृष्ण ने अपने क्षण भंगुर विश्व रूप के साथ साथ काल रूप को, जो सब कुछ भक्षण करने वाला है, और यहाँ तक कि चतुर्भुज विष्णु रूप को भी दिखलाया। इस तरह कृष्ण इन समस्त स्वरूपों के उद्गम है। ऐसा नहीं है कि वे आदि विश्व रूप या विष्णु की ही अभिव्यक्ति है, वे समस्त रूपों के उद्गम है। भक्त के लिए कृष्ण का कोई अन्य रूप उतना महत्वपूर्ण नहीं जितना कि मूल दो भुजी श्याम सुंदर रूप। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि जो प्रेम या भक्ति भाव से कृष्ण के श्याम सुंदर रूप के प्रति आसक्त है, वे सदैव उन्हें अपने हृदय में देख सकते हैं और कुछ भी नहीं देख सकते। अतः मनुष्य को समझ लेना चाहिए कि इस 11वें अध्याय का तात्पर्य यही है कि कृष्ण का रूप ही सर्वोपरि है एवं परम सार है। तो यानी हमने देखा कि भगवान ने पहले विश्व रूप दिखाया, फिर उसका काल रूप, विष्णु रूप, और 2 हाथों वाला श्याम सुंदर रूप। भगवान का कोई काम जो है, अगर भगवान को कोई काम करना होता है तो भगवान क्या करते हैं? अपना विस्तार करते हैं। ऐसा नहीं कि वो अपना घर गोलोक जो है छोड़ के आ जाते हैं, ठीक है। तो प्रभुपाद जी यही बता रहे हैं। याद रखिए श्लोक ऑफ द डे प्रभु जी ने चैट में लिख भी दिया है 11.54। इससे हमारा आज का अध्याय शेष होता है। बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए। प्रभु जी आज प्रश्न जो है वो हम 1-2 प्रश्न ले सकते हैं, बाकी प्रश्न हम कर लेंगे जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा वेद व्यास प्रभु जी। राधे राधे प्रभु जी। मेरा सवाल ये है कि हम लोग जब भी माला जपने की बात करते हैं तो माला हाथ में होनी जरूरी है क्या? रीजन मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि अभी जैसे मैं सुबह एक माला करता हूँ तो मुझे 7 से 10 मिनट लगते हैं। तो जब मैं ऑफिस जाता हूँ तो उस टाइम में मेरे को 10-15 मिनट लगते हैं ऑफिस पहुंचने में। तो मैं घर से निकलता हूँ तो उस टाइम पे मैं नाम जपते हुए ऑफिस तक जाता हूँ। तो मैं ये अज्यूम करता हूँ कि उस टाइम में भी मैंने एक माला जप ली, क्योंकि उस टाइम में मैं माला नहीं पकड़ सकता क्योंकि मैं ड्राइव कर रहा होता हूँ। तो क्या ये काउंटिंग किया जा सकता है कि ये भी एक मैंने पूरे दिन में माला मतलब काउंट की? जी, शुरू में प्रभु जी जब हम माला करने की शुरुआत करते हैं तब हम इसको काउंटिंग में ला सकते हैं, पर बाद में जब आप थोड़े से दृढ़ हो जाते हैं, नियम ले लेते हैं कि हाँ
तब ये सब बोनस है, तब काउंटिंग में हमें नहीं लानी चाहिए। पर शुरू में आप अभी प्रैक्टिस शुरू कर रहे हैं, आपने की नहीं है, तो आप काउंटिंग में ला सकते हैं। ओके, ठीक है। बाकी वैसे कोई ऐसा रूल नहीं है ना कि 108 बार ही करना है, हम जितनी बार भी भगवान का नाम लेते हैं वो तो अच्छी बात है। हाँ हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, हमेशा भगवान का नाम लेते रहना चाहिए। पर अगर नियम है 1 माला 2 माला, तो फिर वो बैठ के आराम से जो माला भगवान की कर लेनी चाहिए। बाद में मॉर्निंग में 1 माला करते हैं, मॉर्निंग में 2 करते हैं, कृष्ण शनि जाप, और उसके बाद में एक ये हरि जाप जी का। जी। बाकी दिन में दिन भर लेते रहिए नाम, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू सर। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण निशा माता जी। जी प्रभु जी, आपने जो बोला कि जी प्रभु जी, आपने जो बोला कि वो भगवान 4 रूप अपने दिखाए अर्जुन को, तो जो काल रूप में आते हैं भगवान, वैसे तो भगवान ही उनको जीवन दान देते हैं, वही मृत्यु भी उन्हीं के हाथ ही होता है। तो प्रभु जी, कोई होते हैं ना जैसे मृत्यु के टाइम भयभीत हो जाते हैं, तो हम क्या सोच सकते हैं कि मतलब या तो यमराज आ रहे हैं उनके, या फिर 2 जो भी है दूत जो होते हैं उनको भेजने के लिए आते हैं, जो पापी लोग हैं, और जो अच्छे लोग हैं भगवान स्वयं आते हैं उनको लेने के लिए। ये थोड़ा प्रभु जी अगर बता। जी, तो क्या है कि 2 आ सकते हैं, या तो यमदूत आ सकते हैं या विष्णु दूत आ सकते हैं। दूत ही आते हैं, यमराज खुद नहीं आते हैं, भगवान खुद नहीं आते, दूत आते हैं ले जाने के लिए। तो अगर आपके मरते समय की भावना पे निर्भर करता है कि क्या शरीर मिलने वाला है और आपके कर्म कैसे हैं, उसके हिसाब से। जैसे अजामिल है ना, अजामिल जब शरीर त्याग रहा था तो यमदूत आ गए थे लेने के लिए, पर नारायण नारायण चिल्लाने लगा तो विष्णु दूत भी आ गए। तो दूत आते हैं लेने के लिए माता जी। ठीक है जी प्रभु जी। प्रभु जी, हम बस सुधीर प्रभु का हैंड लेके फिर खत्म करते हैं। हरे कृष्णा सुधीर प्रभु जी। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी ये एक पूछना था कि जैसे भगवान ने यहाँ ये जो अपने वृंदावन है यहाँ का पृथ्वी लोक का, तो वो जैसे एक अध्याय में शाश्वत पेड़ बताया था ना कि ये सब परछाई है उसकी, ये है वो है, तो उसमें गुरु जी क्या असली वृंदावन वहाँ गोलोक में है क्या? जी, तो नाम ही है ना गोलोक वृंदावन। अच्छा, तो मतलब वहाँ पे वो सब यमुना नदी वगैरह सब चीज होंगी वहाँ पे? उसका प्रतिबिंब है हमारा भौतिक जगत, बाकी सब तो भगवान के धाम में। हाँ। और एक गुरु जी ये जो काल रूप बताया था कि उसमें जा रहे हैं सब उनके मुख में, तो ये जरा सा कंफ्यूजन हो गया कि जैसे भगवान तो वेजिटेरियन है, तो उनके मतलब मुख में वो मतलब वो कह रहे हैं कि मैं छोड़ रहा हूँ इनको, ये सब वो जरा से बात क्लियर कर दीजिए गुरु। में जा रहे हैं ये थोड़ी लिखा खा रहे हैं, मुख में जा रहे हैं, सब कुछ भगवान के मुख में ही प्रवेश करता है ना। अभी आप मुख में ब्रह्मांड देख रहे हैं मुख भगवान के, तो ब्रह्मांड को खा थोड़ी रहे हैं भगवान। अच्छा, उस तरीके से समझना है, यानी सब कुछ भगवान के अंदर ही है। ठीक है, ओके गुरु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। ठीक है, आज हम क्लास को एंड करेंगे। ऑफिस में अलग से रख सकते हैं माला करने के लिए? जी प्रभु जी, रख सकते हैं, अलग से आप रख सकते हैं। हाँ, 2 माला यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, हम चलते हैं आज। अगर आपको कोई बाकी प्रश्न बच गए ना तो हम उसको कल ले लेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय। कल 12वें अध्याय में मिलेंगे जिसका नाम ही है भक्ति योग। कई लोग कहते हैं अरे हर समय हम भगवान को याद नहीं कर सकते, तो भगवान कहते हैं हर समय भगवान को याद नहीं कर सकते हैं, तो एक काम करो, ऐसा कर लो वैसा कर लो। हमें 4-5 स्टेजेस भगवान बताने वाले हैं, हम अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से कार्य कर सकते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा, सभी को धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।